Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss about phylum Annelida, which is also known as segmented worm. Last lecture में हमने phylum mollusca को discuss किया था. So let's move toward the next phylum जो कि phylum Annelida है. और उनको segmented worm हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी जो body होती है ना वो compartments में divide हुई रहती है, partitions हुए रहते हैं उनकी body में, सेगमेंट बने हुए होते हैं. इसी वजह से हम सेगमेंटेड वॉर्म कहते हैं. और उनका जो बॉडी अगर हम देखें तो वो वॉर्म यानी कीड़ों की शक्ल में होता है, कीड़े की तरह ये वो लोग हमारे पास इसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नज़र आते हैं. तो इसी वजह से हम इन्हें सेगमेंटेड वॉर्म कहते हैं उनकी अपीयरेंस की बिना पर. हर फाइलम के एक साइंटिफिक नेम के साथ उनका जो कॉमन नेम भी लिखा हुआ होता है. सही है. जिस तरह से फाइलम अगर मैं बताऊं फाइलम पॉरीफेरा है तो उसमें स्पॉन्जेस लिखा हुआ है. फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस है तो उसको हम फ्लैट वॉर्म कहते हैं. फाइलम एस्किलेमेंथस है तो हम उन्हें राउंड वॉर्म या नेमेटोड्स कहते हैं. इस तरीके से फाइलम एनिलिडिया है तो हम उन्हें सेगमेंटेड वॉर्म कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस, कि उनकी अपीयरेंस किस तरह से, तो उनको हम सेगमेंटेड वॉर्म कहते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में पार्टीशंस हुए रहते हैं, कंपार्टमेंट हुए हुए रहते हैं. इसी वजह से हम उनको सेगमेंटेड वॉर्म कहते हैं. जल्दी जल्दी से हम इस फाइलम को भी कवर अप कर लेते हैं क्योंकि हमें मैथड तो याद हो ही चुका है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल कैरेक्टरिस्टिक की मैं बात करूँ तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू फाइलम एनिलिडिया को हम मेटाजोआ कंसीडर करते हैं. मेटाजोआ का टर्म मतलब सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स में ऑर्गेनाइज्ड हुई रहेगी इनकी बॉडी. ठीक है. इनकी बॉडी में प्रॉपर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम डेवलप होगा. नंबर 2 में हमारे पास है नंबर ऑफ टिश्यू लेयर्स. तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टिश्यू लेयर्स हम फाइलम एनिलिडिया को ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं. ट्रिप्लोब्लास्टिक मींस दे हैव ऑल 3 जर्म्स लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म. और मैंने इन तीनों जर्म्स के लेयर के बारे में डिटेल से बात की है इन द प्रीवियस लेक्चर्स. नंबर 3 पे मेरे पास है टाइप ऑफ बॉडी सिमेट्री. टाइप ऑफ बॉडी सिमेट्री के लिहाज से यानी ग्रेट बाइलेट्रिया कहा जाता है. ऑल्दो हम जब इनको देखते हैं तो ये वॉर्म्स की शक्ल में होते हैं, वॉर्म्स ऐसा अपेयरेंस होता है, बट इनमें जो सिमेट्री होती है ना वो बायलेटरल होती है, यानी हाफ्स में डिवाइड हो सकते हैं. हम इनके हेड और टेल में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं प्रॉपरली. तो इसी वजह से हम इनको ग्रेट बायलेट्रिया कहते हैं. फोर्थ, टाइप ऑफ बॉडी कैविटी. ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बॉडी कैविटी दे हैव ट्रू सीलम because their coelom, their body cavity develop within mesoderm. mesoderm के अंदर अंदर इनका जो सीलम होता है वो प्रॉपरली डेवलप हो चुका होता है. और इनमें जो सीलम होता है प्रॉपरली डेवलप्ड भी होता है और लाइंड भी होता है, कम्प्लीटली लाइंड भी होता है. इस कम्प्लीटली लाइंड बाय मेसोडर्म. इसी वजह से हम इनके बॉडी कैविटी को ट्रू सीलम बोलते हैं क्योंकि इनकी बॉडी कैविटी मेसोडर्म के अंदर अंदर हमारे पास फॉर्म होती है एंड इज कम्प्लीटली लाइंड बाय मेसोडर्म. सही है. तो इनको हम ट्रू सीलोमेट या फिर सीलोमेट कह रहे होते हैं. हम मोर ओवर वी कैन ऑल्सो डिस्कस अबाउट द हैबिटेट एंड नेचर ऑफ द फाइलम इन द जनरल कैरेक्टरिस्टिक. तो हमने हर फाइलम हैबिटेट और नेचर बताया है, तो हम फाइलम एनिलिडिया में भी बताएंगे. तो इनका हैबिटेट इस तरह से होता है कि ये सॉइल में भी रहते हैं, फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और मरीन यानी सॉल्टी वाटर में भी हमें नजर आएंगे. नेचर, दे आर फ्री लिविंग और एक्टोपैरासाइट्स. तो ये फ्रीली कहीं भी मूव कर सकते हैं, लेकिन एक्टोपैरासाइट भी होते हैं, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में होते हैं विद द अनदर ऑर्गेनिजम्स. बट पैरासाइट्स के हमारे पास भी 2 टाइप्स होती हैं, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट. तो ये जो है एक्टोपैरासाइट वाले टाइप में लाई कर रहा होता है. लेट्स मूव टूवर्ड द एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन इन फाइलम एनिलिडिया. तो फाइलम एनिलिडिया में जल्दी जल्दी से सारे सिस्टम्स डिस्कस करते हैं जल्दी से. तो हमारे पास जो डाइजेशन है, इनमें डाइजेशन क्योंकि हमने पढ़ा था कि फाइलम मोलस्का में जो डाइजेशन होती है वो पूरा कंप्लीट होता है, कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है. तो फाइलम एनिलिडिया में भी हमारे पास जो डाइजेशन है वो पूरा कंप्लीट होगा, कॉम्प्लेक्स होगा. और इवन इसमें एलिमेंट्री केनाल भी फॉर्म हो चुका होगा. एलिमेंट्री केनाल यानी कि पूरा प्रॉपर एक केनाल होगा. ठीक है. जिसको हम एलिमेंट्री केनाल कहते हैं, जिसमें 2 ओपनिंग्स होंगी, माउथ एंड एनस. सही है. तो वो फाइलम एनिलिडिया में डाइजेशन पूरा कंप्लीट होता है. एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें फाइलम एनिलिडिया में, तो एक्सक्रीशन इनमें नेफ्रीडिया के जरिए से होता है. जिस तरह से अगर मैं बात करूं फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस और फाइलम एस्किलेमेंथस का हमने लेक्चर में डिस्कस किया था, तो इनमें जो एक्सक्रीशन होता है वो प्रोटोनेफ्रीडिया के जरिए होता है. फिर फाइलम मोलस्का में मेटानेफ्रीडिया वाले केनाल्स आए जिनके जरिए से एक्सक्रीशन हो रहा था.
फिर हमारे पास फाइलम एनिलीडिया में मेरे पास नेफ्रीडिया आ रहे हैं। नेफ्रीडिया हमारे पास सिलिएटेड ऑर्गन्स होते हैं जो कि हर सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। सिलिएटेड ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट इन ईच सेगमेंट विच एड इन एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन में मदद करते हैं, तो वो हमारे पास नेफ्रीडिया कहलाते हैं। हर सेगमेंट में सिलिएटेड ऑर्गन्स जिसमें सीलिया के जरिए से सराउंड हुए रहते हैं, तो उनको नेफ्रीडिया कहते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द रिस्पायरेशन इन फाइलम एनिलीडिया, तो इसमें रिस्पायरेटरी सिस्टम अभी तक जितने भी फाइलम्स आ रहे हैं उनमें एब्सेंट है, लेकिन मोस्टली हमारे पास जो इनमें रिस्पायरेशन होती है वो मॉइस्ट स्किन के जरिए। फाइलम एनिलीडिया में हमारे पास जो रिस्पायरेशन होती है वो मॉइस्ट स्किन के जरिए से हो रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, यानी कि नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो दो तरह के नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेरे पास ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड होता है, और मेरे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मेरे पास होते हैं नर्व्स, सारे नर्व्स, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और इंटर नर्व्स, ये सारे नर्व्स हमारे पास होते हैं। लेकिन अभी इस फाइलम में इतने ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड हुए में नर्व्स मेरे पास नहीं होंगे, कि अगर मेरे पास नर्व्स बात करूँगी तो सेंसरी नर्व्स आ जाएगा, मोटर न्यूरॉन्स आ जाएंगे, इंटर न्यूरॉन्स होंगे, तो इतने डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते, बट सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनमें डेवलप्ड हो चुका होता है, जो कि एक्सटेंड करता है थ्रू आउट द बॉडी, यानी इनमें नर्वस कोऑर्डिनेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जरिए पूरे बॉडी में हो रही होती है। ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो फाइलम एनिलीडिया आर द फर्स्ट ग्रुप in the animal kingdom which have definite closed blood vascular system। वो पूरे बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी स्प्रेड हुई भी रहती है, डेवलप्ड हुई भी रहती है, और इनमें वो फर्स्ट हमारे पास फाइलम है जिसमें क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होती है, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज आता है, क्योंकि फाइलम मोलस्का तक हमारे पास जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम था वो ओपन था, लेकिन फाइलम एनिलीडियम हमने आके देखा कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मेरे पास क्लोज्ड है। नेक्स्ट हमारे पास है रिप्रोडक्शन मेरे पास इनमें जो होती हैं वो इसमें सेक्सेस जो होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और उनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है सारे सब एनिलीड्स में हमारे पास सेक्सेस सेपरेट हो, कुछ में सेपरेट होते हैं, कुछ में मोनोशियस ही हो सकता है, मोनोशियस फॉर्म में ही हो सकता है, और लेकिन जो फर्टिलाइजेशन होती है वो लाजमी ही करना फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगी। फर्टिलाइजेशन के बारे में मैंने बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन का रिप्रोडक्शन के लिए फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्टिलाइजेशन फाइलम एनिलीडिया में एक्सटर्नल होती है, और इनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है सारे एनिलाइट्स में हमारे पास सेक्सेस सेपरेट्स हो, कुछ में सेपरेट होते हैं और कुछ में मोनोशियस फॉर्म में भी हमारे पास रिप्रोडक्शन हो सकती है। लास्ट में हमारे पास अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो फाइलम एनिलीडिया में एग्जाम्पल मेरे पास लीच और अर्थ वॉर्म की एग्जाम्पल आती है, जिसको हम डायग्राम से भी देखेंगे और उसको समझेंगे।